नमस्कार। कई बार बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आती है कि हम जो भी कर लें हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमारे सिम्टम्स मैच होते हैं, हम सब कुछ जतन करते हैं पर फिर भी हम 100% रिजल्ट लेने में कहां चूक जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, आपको किसी भी रेमेडी का कोई फायदा क्यों नहीं मिल रहा, आज मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूं। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कुछ वास्तु में होने वाली अमूमन आम गलतियां जिससे आप हमेशा हमेशा पीछे रह जाते हो। सबसे पहली जो बात यहां पर निकल कर आती है जब हम वास्तु की बात करते हैं कि क्यों रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उसमें मैंने अक्सर जो सबसे पहली गलती देखी है वो देखी है प्रैक्टिकल अप्रोच की। ये एक बहुत बड़ी गलती है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी जॉब नहीं लग रही, आप चाहते हो कि आपकी जॉब लग जाए। जब जॉब लगने वाली होगी उससे पहले आप पेपर ही नहीं दे रहे। अगर आप पेपर दे रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप एलिजिबल भी हो, पेपर भी दे रहे हो, जॉब लग भी गई तो आप जाना नहीं चाहते क्योंकि आपको अब सैलरी पसंद नहीं आ रही। अगर आपको सैलरी भी पसंद आ रही है तो घर के किन्हीं कारणोंवश आप काम नहीं कर रहे। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं प्रैक्टिकल अप्रोच का, क्योंकि ये सभी वास्तु कंसल्टेंट्स को बहुत हेल्प करेगा अपनी कंसल्टेंसीज को प्रूव करने में। मेरे पास एक फोटोग्राफर आते हैं, वो फोटोग्राफर आकर बात बोलते हैं कि सर मुझे आप कुछ उपाय करो ताकि मेरे पास काम आने लगे। ठीक है, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा कैसे आप काम करते हो? कि सर जब मेरे पास काम आता है तो मैं काम को करता हूं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप फोटोग्राफर हो तो किन किन लोगों को आपके एरिया में ये बात पता है? क्या सर एक या दो मेरे क्लाइंट हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घर में शादी होती है तो मुझे कैमरा पकड़ा देते हैं, मैं उनकी फोटो खींच के दे देता हूं। मैंने कहा कैमरा पकड़ा देते हैं, ये बात बड़ी अजीब लग रही है। क्या आपके पास अपना कैमरा नहीं है? मेरे पास अपना कैमरा नहीं है। क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है? मेरे पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है। क्या आपके आसपास के कोई दोस्त, दुकानदार ये बात जानते हैं कि आप फोटोग्राफी करते हो? क्या सर नहीं। मैंने कहा फिर काम कैसे आएगा आपके पास? कहते सर आप वास्तु करोगे तो काम आ जाएगा। क्या मैं ऐसे किसी इंसान के घर में स्पॉटलाइट लगा दूं, नॉर्थ को बैलेंस कर दूं, घर को सही कर दूं, उसके पास काम आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है। मैंने उन्हें बोला वास्तु का काम है कि आप पहले बाहर निकलो, अपने विजिटिंग कार्ड से पाओ, जितने भी स्टूडियोज हैं वहां पर जाकर बोलो कि मैं फोटोग्राफी करता हूं या मैं एडिटिंग करता हूं। आप एक कैमरा बाय करो, बाय नहीं भी करते तो पहले उनको सैंपल कुछ खींच कर दिखाओ और फिर जब जब काम आए तो फिर आप काम करो। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो नंबर आता है वास्तु का। यूं ही नहीं वास्तु के अंदर घुसते चले जाना जब आप कर्म ही नहीं करते। मेरे पास एक और क्लाइंट आते हैं कि सर मेरा काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैं काम पर जाता नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरा मन नहीं करता। आप कुछ ऐसा करो कि मेरा काम अपने आप चलने लगे, मेरे को जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये है मूर्ख कैटेगरी के लोग, और इनके कंसल्टेंट्स भी मूर्ख ही हैं, क्योंकि वो इनको काम करवाने के लिए या इनको भड़का कर इनके घर में वास्तु करते हैं और फिर उनका काम नहीं होता क्योंकि उनको कर्म ही नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट। हम वास्तु करते हैं सिर्फ कर्म के मात्रा में जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उसके लिए। तो ऐसे कोई भी कंसल्टेंट हो जो फेक वादा कर रहा है, यूं ही सबको ख्वाब दिखा रहा है और बोल रहा है कि आप ये काम कर लो, मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा, वो नहीं दे सकता। इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनको ये सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास ऐसे कोई ग्राहक आते हैं जो काम नहीं करना चाहते, पहले उनको गाइड करो, उनके घर में कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि एटलीस्ट वो काम पर जाएं, उनकी सद्बुद्धि सही हो, किसी का नॉर्थ ईस्ट क्लियर हो, उसका माइंड साफ हो, और तब जाकर वो किसी दुकान पर जाकर अपने आप को पहले सेल करे। और अगर सेल में प्रॉब्लम आती है तो फिर हम ये देखें कि उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। ऐसे ही मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हम तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की। सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस बनना, आईपीएस बनना। मैंने कहा आप क्या करते हो? कहते जी मैं पढ़ाई करता हूं। कितनी पढ़ाई करते हो? कि जितनी करनी चाहिए, मैं उतनी पढ़ाई करता हूं। इस बात को कोई तोला नहीं जा सकता, सबका अपना दिमाग होता है। मैंने कहा आप कितने अटेम्प्ट दोगे लाइफ में? कहते जी मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगा, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई, अगर आपकी वास्तु में दम हुआ तो हम तो आईएएस आईपीएस लग जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या मैं किसी को आईएएस आईपीएस लगा सकता हूं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई अड़चन आ रही है, वो डेडिकेटेड है, वो इंटरव्यू दे चुका है, वो प्रीलिम्स दे चुका है, वो मेंस दे चुका है, और उसके बीच में कहीं कोई तनाव आता है, तो है हम उसकी
सहायता करने के लिए, ना कि हम किसी को झूठे ख्वाब दिखाएं। ये है कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट। अगर आप भी गलत रास्ते पर हो तो पहले उसको सही जरूर करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। दूसरी बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये भी वैसे तो प्रैक्टिकल अप्रोच ही है, पर अब ये क्लाइंट की नहीं है। ये क्लाइंट की प्रैक्टिकल अप्रोच थी, अब कंसल्टेंट की प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्या? 99% लोग रॉन्ग मैप पर काम करते हैं, गलत नक्शों पर काम करते हैं, 100% गलत नक्शों पर काम करते हैं। कैसे? एक वास्तु कंसल्टेंट है, मैं उनसे मिला, वो अपने ही हाथ से आज तक नक्शा बना रहे हैं। जब 9 इंच की वॉल, 4 इंच की वॉल हाथ से लिया गया, सेंटर, बालकनी, बेड, घर के अंदर फर्नीचर आप सही से मार्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसी प्रॉब्लम से बचना है। इसलिए आपको 100% एक्यूरेट मैप चाहिए ही चाहिए। ये मैप कुछ कंपनीज हैं जो बनाती हैं, स्पेसिफिकली ड्राफ्टमैन कंपनी जिससे हम बनवाते हैं, आपके आसपास के आर्किटेक्ट्स भी बनवा सकते हैं। खुद उसको वैलिडेट करें जो बना रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस फील्ड में उतर चुके हैं और मैप के नाम पर उनको बार चार्ट सही बनाना नहीं आता, उनको सेंटर सही लेना नहीं आता। मैं रोज ऐसे नक्शों पर काम करता हूं जिसमें वास्तु कंसल्टेंट ने काम कर दिया, डिग्री गलत लगी हुई है, सेंटर गलत लिया गया है और सारी प्रॉब्लम हो गई। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप गलत सेंटर वाली चीज पर काम करते हो और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो 99% लोग, ऐसे लोग जो हाथ से काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने का वास्तु कंसल्टेंट समझते हैं, गूगल अर्थ प्रो की डिग्री नहीं लेते और साथ में मैप पर काम नहीं करते, उनके साथ में समस्या आएगी, रिजल्ट्स नहीं आने वाले कभी भी। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद अननेसेसरी चीजों का इस्तेमाल करना। अननेसेसरी चीजों का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? कुछ ऐसे वास्तु दोष जिनको इग्नोर करना कि जी हम तो कुछ भी कर लें, हम तो रिजल्ट देकर ही रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मूर्खताई वाली बात आती है यहां पर, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन को एक्सेप्ट कर लेना। नॉर्थ ईस्ट की किचन या टॉयलेट को एक्सेप्ट कर लेना और बोलना कि यहां पर लैंड एनर्जीज हैं, यहां पर हम सही कर सकते हैं, इसको हम तोड़फोड़ के या बिना तोड़फोड़ के इसमें कोई उपाय कर सकते हैं, यहां पर नमक रख सकते हैं। सब गलत है, क्योंकि वो आपके जीवन में गलत दृष्टि पर लेकर जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे आप इनकी समस्याओं को दूर कर सकते। तो देर दुरुस्त आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको समस्या होगी, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसे ही एक बहुत बड़ी समस्या है कि साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंस है, हो सकता है एज ऑफ नाउ आपको रिजल्ट मिल भी जाए, आप कुछ सही भी हो जाओ, लेकिन देर दुरुस्त आपके जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हमेशा आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जो भी ऐसी बातें कहता है उनसे सख्त रूप से बचने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी चीज का सहारा ले रहे हो, क्योंकि ये ओरिएंटेशन है, इस लेवल पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है, बहुत बड़ी चीज, बार चार्ट बैलेंसिंग। यहां पर कितने लोग गलती करते हैं? लगभग 100%, 0.01% लोग होंगे जो एक्यूरेसी ऑफ बार चार्ट को बनाना जानते हैं या बना लेते हैं तो उस पर वर्क भी करना जानते हैं। मजे की बात तो यह है कि ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट को यह बार चार्ट या तो बनाना नहीं आता, अगर किसी और कंसल्टेंट से या किसी ड्राफ्टमैन से वो बनवा रहे हैं तो उस पर काम नहीं करते। अगर आपके साथ भी ये गलतियां हुई हैं, आपके घर में आपने फ्री वीडियोस देखी हैं, फ्री सेशंस किए हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बात को समझने की कोशिश करना। ये सारे टॉपिक्स, ये सारी क्लैरिटी मैं फ्री वास्तु कोर्स में देने वाला हूं 3 अप्रैल को दिल्ली में। जो भी लोग आना चाहते हैं वो आए, वो जुड़ें और फिर पूरा कोर्स करके जाएं, ताकि आप भी इन अंधविश्वास से या जो लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं उनसे आप बच सकें। बार चार्ट पे कैसे प्लानिंग होती है? सबसे पहली बात तो इसको बनाना खुद से सीखिए। चाहे कोई भी व्यक्ति इसको बनाकर दे रहा है लेकिन आपको वर्किंग नहीं करनी आती तो भी प्रॉब्लम है। बहुत से कंसल्टेंट्स हैं जो इस पे काम नहीं करते, रिजल्ट नहीं आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। थोड़े टाइम के लिए रिजल्ट आ गए तो एक बात है, लेकिन जब तक बार चार्ट की बैलेंसिंग नहीं होगी तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। कैसे होती है, क्यों ये काम करता है, इसमें बोलते हैं हम 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट जब तक आपके शरीर में, आपके तन में, आपके घर में बैलेंस नहीं होते, आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आ सकते। कैसे ये बैलेंस होते हैं?
अब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिन लोगों को बार चार्ट समझ में आता है। होता क्या है, ये 16 डायरेक्शंस को अलग अलग एरियाज, हर डायरेक्शन को एक एरिया दिया जाता है, किस डायरेक्शन में एरिया ज्यादा है किस में कम है, उससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसी की बैलेंसिंग का नाम होता है बार चार्ट या 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग, जिसको हम कहते हैं। इस तरीके से एक बार चार्ट 16 दिशाओं का निकल कर आता है, हर दिशा का नाम गुणधर्म वहां पर दिया हुआ होता है। प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मान लीजिए ये एक कांटा है, कांटा आप लोग समझ गए होंगे, वेइंग स्केल, जिसके अंदर हम इसको तोलते हैं, या आपने अक्सर पुराने जमाने में बात को देखा होगा कि आपके हाथ में होता था जिससे आप किसी चीजों को तोलते थे। अगर आप यहां पर 1 किलो का वेट रख रहे हैं और यहां पर 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं रख रहे हैं, अगर आप गेहूं निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली झुकना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप गेहूं डालेंगे तो यहां पर गेहूं भरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको एक ही जगह बैलेंस करना होता है, और अगर आपको उसी को आधा किलो करना है तो आप यहां से वेट कम कर सकते हैं। मतलब या इसको बैलेंस करेंगे या इसको बैलेंस करेंगे। सपोजिंगली दोनों 1-1 किलो हैं, आपको दोनों को आधा आधा किलो करना है, तो ही आप दोनों को बराबर मात्रा में निकालेंगे। अगर किसी एक की क्वांटिटी को ज्यादा या कम करोगे तो ही ये बैलेंसिंग स्टेज पर आएगा। मैं फिर से इस बात को समझाऊं, मान लो कि ये 1 किलो नहीं है, ये 900 ग्राम है, ये 1 किलो है और ये झुका हुआ है, तो सिर्फ इसी में ऐड करने से ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके घर में कोई दिशा बढ़ी हुई है, एनहेंस्ड है, या कोई दिशा कम है, या तो कम वाली को बढ़ाओ या बढ़ी हुई को कम करो, दोनों को कभी एक साथ नहीं किया जाता। कुछ लोग क्या बोलते हैं, जिस भी दिशा के सिम्टम है मैं उसी दिशा में जाकर पेंट करवा दूंगा तो चीजें सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे घर की बैलेंसिंग करनी बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बड़े हुए हैं या तो उनको कम करो, या जो कम किए हुए हैं उनको बढ़ाओ। 5 एलिमेंट के आधार पर, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश के आधार पर, जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आकाश को। तो जो बड़ा हुआ है उसमें नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करो, जो कम है उसमें प्रीवियस एलिमेंट को ऐड करो। फ्री वाले वास्तु सेशंस देख लो या फ्री वाला वास्तु कोर्स अटेंड करने आ जाओ, वहां पर मैं अच्छे से इस बात को समझाने वाला हूं। बट अगर जिस भी व्यक्ति ने ये नहीं कर रखा, उनके घर में कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे लैंड एनर्जीज पे काम कर लो, आप चाहे टॉयलेट्स को ट्रीट कर लो, आप चाहे एंट्रेंस को ट्रीट कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब तक बार चार्ट बैलेंसिंग नहीं आएगी। छोटा मोटा काम हो गया तो एक अलग बात है। इसका रूल बना लो कि आपको बार चार्ट बैलेंसिंग करनी ही करनी है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का जैसे ही नक्शा दिखेगा, आपको उस पर कभी काम नहीं करना। आपको साफ बोलना है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को हटाओ या इसको बंद करो। किसी का टाइम व्यर्थ में वेस्ट मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ये बोल रहे हैं कि हमारे पास उपाय हैं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे पास उपाय हैं। गलत कर रहे हैं आपके जीवन के साथ और खुद के जीवन के साथ। उनकी बात बिल्कुल मत सुनो। और साथ में जो रॉन्ग वास्तु कर रहे हैं, रॉन्ग मैप पे काम कर रहे हैं, इससे बचो। कुछ ऑथोराइज कंपनी है, जैसे हमने ड्राफ्टमैन कंपनी को ऑथोराइज किया हुआ है, उनसे जाओ, उनसे मैप बनवाओ। अगर आपकी नजर में कोई आर्किटेक्ट है जो ऑथोराइज्ड है, सही है, तो फिर उससे बनवाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें भी गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो उसी व्यक्ति से बनवाओ जिसको इस बात की नॉलेज हो। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से मैंने शुरू किया था, द प्रैक्टिकल अप्रोच इन लाइफ, कि आप जो चाहते हो वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इसी के हिसाब से आपको अपना जीवन जीना है और अपना काम कराना है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों रेमेडीज काम नहीं करती आपके जीवन में, कहां पर आप अटक रहे हो। फिर आप 3D रेमेडीज लगाओ, फिर आप पेंटिंग लगाओ, पोस्टर्स लगाओ। और साथ में एक लास्ट रामबाण उपाय देता हूं कि जब भी आप अपनी डेडिकेटेड दिशा में काम कर रहे हो, उसका रूट कोज ढूंढने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब नहीं लग रही तो लोग क्या करेंगे कि सिर्फ नॉर्थ में देखेंगे। जॉब ना लगने का कारण ढूंढो। क्या जॉब जाते जाते रुक जाती है तो साउथ ईस्ट है। क्या ऑफर ही नहीं आता तो नॉर्थ है। क्या सही तरीके के लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते, कांटेक्ट नहीं करते तो ईस्ट है। क्या लोगों को आप पसंद नहीं आते तो नॉर्थ वेस्ट है। क्या लोग ये बोलते हैं कि आपकी स्किल की कमी है तो साउथ वेस्ट है। क्या आपको ही सिर्फ अपनी जॉब में अच्छा तजुर्बा, अच्छी पेमेंट नहीं मिल रही तो वेस्ट डायरेक्शन है। हर दिशा के गुण धर्म को जानो, सीखो, समझो और फिर उपाय करो। लोग एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं और काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वास्तु रिजल्ट ना दे। एक और लास्ट एग्जांपल के साथ में इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं।
हाल ही के दिनों में मेरे पास एक केस आया, वहां पर एक वास्तु कंसल्टेंट ने डबल हाइटेड मैप बना दिया। डबल हाइटेड मैप मतलब एक फ्लोर पर काम चल रहा था और यहां पर एक और उनका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर बना दिया, लेकिन इन दोनों की छत एक है, मतलब ये मेज़ानाइन फ्लोर काउंट हो गया। अब इसमें रिजल्ट लेना लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि मेज़ानाइन फ्लोर क्या है, आधा नीचे काउंट होता है, कई बार आधा ऊपर काउंट होता है। हमने जब काम किया नीचे वाले में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, ऊपर वाले में रिजल्ट नहीं आए, और ये आने भी नामुमकिन ही थे। आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो सकता है आ जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं मिल सकते, क्योंकि सेंटर हमेशा डुअल रहता है। कंसल्टेंट्स को ये बात पता होना कि सेंटर कौन सा सही है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का घर ऐसा किसी ने बनवा दिया, ऑफिस किसी ने बनवा दिया, तो उस बेचारे का काम खराब हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सही प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी और आज के बाद आप गलतियां नहीं करोगे और अपने जीवन में रिजल्ट जरूर ले पाओगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।